हाय, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था. नाउ 9. एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस एज often as it fails. Find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 success. तो experimental success is twice, then failure p is equal to 2q. Then we know that कि p plus q is equal to 1. Successful event and failure event का total क्या मिलता है? 1 मिलता है. Then q is equal to 1 minus p. Clear? तो q is equal to 1 minus p. Put this in equation or this value p is equal to 2q. P is replaced by q is replaced by 1 minus p. Then 3p is equal to 2. P is equal to 2 by 3. Then p is equal to 2 by 3. Then q is equal to 1 by 3. And here number of ट्रायल्स आर 6, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6. बट क्या बोला है कि देर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस. एटलीस्ट 4 सक्सेस दैट मीन्स कि 4 और मोर देन 4 सक्सेस. क्लियर? एटलीस्ट 4 सक्सेस दैट मीन्स 4 और मोर देन 4 सक्सेस. तो 4, 5 एंड 6 फॉर द 4 सक्सेस. मेरी सक्सेसफुल इवेंट 6c4 q रेस टू n माइनस आर इंटू p रेस टू r. तो n माइनस आर q रेस टू n माइनस आर दैट मीन 1 by 3 रेस टू 2 p रेस टू r दैट मीन्स 4. सेम नाउ फॉर द 5, 1 by 3 रेस टू n माइनस आर 6 minus 5 रेस टू 1 2 by 3 रेस टू 5 मतलब p रेस टू r. सेम एज इट इज 6c0. कैलकुलेशन करेंगे. क्लियर? 6c4 दैट मीन्स 6 5 4 3 4 3 2 1 2 by 3 रेस टू 4 1 by 3 रेस टू 2 बराबर. सेम फॉर 6c5 दैट मीन्स 6 2 by 3 रेस टू 5 एज इट इज़ 1 by 3 प्लस 6c6 1 हो जाएगा 2 by 3 रेस टू 6 1 by 3 रेस टू 0. तो नाउ रिमेनिंग 5 by 3 दैट नाउ 2 by 3 रेस टू 4 कॉमन फ्रॉम द ऑल द टर्म्स. तो 2 by 3 रेस टू 4 कॉमन निकाल दिया. रिमेनिंग 5 by 3 प्लस 2 by 3 यहाँ पे बचेंगे. 4 पावर कॉमन निकल गई बट 1 2 by 3 इज रिमेनिंग. 2 by 3 इंटू 2 दैट मीन्स 4 by 3 प्लस 2 by 3 रेस टू 2 रिमेनिंग दैट मीन्स 4 by 9. एलसीएम लेंगे. रिजल्ट 31 by 9 इंटू 2 by 3 रेस टू 4. क्लियर? सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से 3 सम्स में आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. Now next 10 number. How many times should a man toss a fair coin so the probability having at least one head is more than 90%? At least one head is more than 90% यहाँ पे गिवन डेटा में है. क्लियर? तो हेड आने की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? p इज इक्वल टू 1 by 2 फॉर द नो हेड अदरवाइज टेल की 1 by 2. तो इसमें क्या है? एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%. एटलीस्ट वन हेड मीन्स कि वन हेड हो सकता है, 2 हेड, 3 हेड, कोई भी हो सकता है. क्लियर? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 90%. तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या कर 0 की कट कर देता हूँ तो रिमेनिंग मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी. वो क्या होगी? 1 या मोर देन 1. तो 1 में से मैंने p ऑफ x इज इक्वल टू 0 को कट कर दिया. nc0 1 by 2 रेस टू n 1 by 2 रेस टू 0. फेलर की n और सक्सेस इज इक्वल टू 0. 1 माइनस 1 by 2 रेस टू n ग्रेटर देन 9 by 10. Then 1 minus 9 by 10 greater than 1 by 2. तो 1 by 10 greater than 1 by 2 raised to n. क्लियर? तो 1 by 2 raised to n हो गया. तो 0.10 greater than 0.5. तो देखो 0.10 greater than 0.5 raised to n. टेकिंग n is equal to 1 तो क्या हो जाएगा? 0.10 greater than 0.5. क्लियर? तो पॉसिबल नहीं है. क्लियर? तो सेम एज इट इज़ 0.10 ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 2 ले लो तो 0.25 नेवर पॉसिबल. 0.10 ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.125 तो वो भी पॉसिबल नहीं. 0.10 ग्रेटर देन 0.4 ले लेते हैं पावर तो 4 पावर लेंगे तो 0.0625. तो हाँ, ये पॉसिबल है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे? n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. Clear? Now 11 number. In a game, a man wins a rupee for a 6 and the loss a rupees for any other number. Means कि मैन को जो कोई कॉइन तो डाई थ्रो कर रहा है बराबर. तो इफ़ 6 मिलता है तो 1 रुपीज़ वो गेन करता है बराबर. इफ़ वो डाई को थ्रो करेगा 6 नंबर के अलावा अनदर कोई नंबर मिलेगा तो 1 रुपीज़ क्या करेगा? लॉस करेगा. क्लियर? तो
The man decided to throw a die thrice, but quite as when he get a 6. वो 6 नंबर मिलता है तो वो क्या कर देता है, गेम से बाहर निकल जाता है. फर्स्ट ट्राई में 6 मिल गया तो गेम से बाहर चला गया. इफ सेकेंड ट्राई में 6 मिला तो गेम से बाहर चला जाएगा. इफ थर्ड ट्राई में मिला तो थर्ड ट्राई से बाहर चला जाएगा. वो मैक्सिमम क्या कर रहा है, 3 ट्राई कर रहा है. क्लियर. तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ही विन और लॉस. एक्सपेक्टेड अमाउंट हमको फाइंड करनी है, वो विन हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो सारे पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं. इफ़ फर्स्ट ट्राई में वो कॉइन टॉस कर रहा है, मुझे 6 मिल जाता है तो वो क्या करेगा, 1 रुपीज़ गेन करेगा. तो फर्स्ट टाइम में उसको 6 रुपीज़ मिल गया, दैट मीन्स 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6. नाउ वो क्या करे, फर्स्ट टाइम उसने डाई थ्रो की, 6 नंबर नहीं मिला, अनदर कोई नंबर मिला, दैट मीन्स 1 रुपीज़ उसने लॉस किया, -1. देन अनदर कोई नंबर मिला, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी 5/6. नाउ सेकेंड थ्रो में उसको 6 नंबर मिल गया, दैट मीन्स उसने 1 रुपीज़ क्या किया, गेन किया. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6. क्लियर. तो 1 रुपीज़ गेन किया और 1 रुपीज़ लॉस किया, तो टोटल क्या होगी उसके पास, अमाउंट 0. नाउ फर्स्ट टाइम में भी उसको 6 नहीं मिला, सेकेंड टाइम में भी नहीं मिला, और थर्ड ट्राई में उसको 6 मिला. देन 2 रुपीज़ उसने क्या, 1 क्या किया, लॉस किया. देन 1 रुपीज़ अर्न किया और गेन किया, तो -1 रुपीज़ मिला. तो फर्स्ट टाइम में भी नहीं, सेकेंड टाइम में भी नहीं, दैट मीन्स 5/6. देन थर्ड ट्राई में उसको 6 मिला, दैट मीन्स 1/6 बराबर. तो टोटल अर्न अमाउंट, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन. तो 1 इंटू 1/6, 0 इंटू 5/6 इंटू 1/6, माइनस 1 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इन 1/6. तो मिडल टर्म तो टोटली 0 हो जाएगा. यहाँ पे 1/6 माइनस 25/216, 6 क्यूब क्या हो जाएगा, 216. तो 6 एंड 216 का एलसीएम होगा, 216 का एलसीएम होगा 216. तो 6 को ऊपर नीचे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा. 36 माइनस 25, दैट मीन्स रिजल्ट 11/216. क्लियर. तो अमाउंट क्या मिलेगी मुझे, 11/216. क्लियर. नाउ 12 नंबर. Now question number 12. Suppose we have a 4 boxes A, B, C, D containing given as below box and color of marbles. One of the box has been selected at random and a single marble is drawn from it. If marble is red, what is the probability that it was drawn from box A, box B and box C? Clear. तो इसमें यहाँ पे first of all 4 boxes are given. क्लियर. उसमें से कोई भी एक बॉक्स चूज करना है. क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन अ बॉक्स P ऑफ A इज इक्वल टू 1/4, सेम एज इट इज P ऑफ B, P ऑफ C एंड P ऑफ D इज इक्वल टू 1/4. 4 में से कोई भी एक बॉक्स मुझे क्या करना है, चूज करना है. क्लियर. आफ्टर देन बॉक्स चूज करने के बाद P of A, P of B, P of C and P of D. P of A take as a even, that means P of E1 is equal to P of B is equal to E2, P of E3 is equal to C, P of E4 is equal to D 1/4. Clear. Now उसके बाद सिलेक्शन करना है रेड मार्बल का. क्लियर. तो मेरी कॉमन इवेंट ए इज क्या हो जाएगी, चूज ड्रॉन मार्बल इज रेड. रेड. क्लियर. तो नाउ ए मेरी कॉमन इवेंट है. क्लियर. तो P ऑफ A/E1 क्या हो जाएगा कि फर्स्ट बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है, 6 + 8 6 + 8 + 1 + 0. क्लियर. तो नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स आर क्या हो जाएगी, सॉरी, इन अ बॉक्स A 6 + 3 9 + 1 10. Total marble are 10 and red color marble only 1. Then P of A by E2 for B box 6/10. P of A by E3 8/10 and P of A by E4 0/10, that means 0. Clear. Now next step is
चूजन मार्बल फ्रॉम बॉक्स ए। फॉर बॉक्स ए प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ ए बाई ई वन, तो मुझे फाइंड आउट करना है पी ऑफ ई वन बाई ए। पी ऑफ ई वन बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन in a denominator, p of e1 into p of a by e1 plus p of e2 into p of a by e2, p of e3 into p of a by e3 plus p of e4 into p of a by e4. Clear? Now value of p of e1, that means e1 1 by 4 into a by e1 1 by 10, same 1 by 4 into 1 by 10 plus 1 by 4 into 6 by 10 plus 1 by 4 into 8 by 10 plus 1 by 4 into 0. Clear? Now from the all 4 into 10 मेरा LCM हो जाएगा, here 1 in denominator, 1 plus 6 plus 8, 8 plus 6 14 plus 1 15, 1 by 15, my answer P of E1 by A. Now same as it is for box B. For box B find out P of A by E2. For box B find out the P of A by E2. तो P of E2 by A, तो इक्वेशन P of E2 into P of A by E2 in denominator, P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2, P of E3 into P of A by E3 plus P of E4 into P of A by E4. Now value of P of E2 1 by 4 into A by E2, A by E2 6 by 10, then denominator same for all terms, 1 by 4 into 1 by 10 plus 1 by 4 into 6 by 10, same as it is, plus 1 by 4 into 8 by 10 plus 1 by 4 into 0. That means in numerator 4 into 10 LCM for all terms, so 6 divided by 1 plus 6 plus 8, then 6 by 15, 3 2s are 6, 5 3s are 15. Clear? Now third question is for box C. Clear? बॉक्स सी के लिए क्या है, P of A by E3. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P of E3 by A. P of E3 by A, that means P of E3 into P of A by E3, denominator remains in P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2, P of E3 into P of A by E3 plus P of A4 into P of A by E4, A by E4. Clear? Then now P of E3 is, P of A by E3 is 8 by 10, 1 by 4 into 8 by 10, denominator same as it is, 1 by 4 1 by 10 plus 1 by 4 6 by 10 plus 1 by 4 into 8 by 10 plus 1 by 4 into 0. So 4 into 10 LCM for all the terms. Clear? So 8 denominator same as it is, 1 plus 6 plus 8, 1 plus 6 plus 8, 8 by 15 is my answer. Clear? Now next sum.
13 number, assume that the chance of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga courses reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of a certain drug reduces its chance by 25%. At a time, patient can choose any one of the two options with the equal probabilities. तो ये फर्स्ट केस क्या है कि चूज एन एनी वन, यानी कि चूजन योगा एंड मेडिटेशन अदरवाइज मेडिसिन एंड ड्रग बराबर. इट इज गिवन आफ्टर गोइंग थ्रू होम of two options. The patient selected random suffer a heart attack. Find the probability. तो मेडिटेशन और योगा वाले पेशेंट है और ड्रग एंड सब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाले पेशेंट है बराबर. दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों को हार्ट अटैक आने के चांसेस है बराबर. तो पी ऑफ इवन मेरी जो कॉमन इवेंट है, सॉरी मेरी मेन टू इवेंट्स क्या हो जाएगी, पी ऑफ इवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, योगा and meditation तो योगा एंड मेडिटेशन हो जाएगा. क्लियर. एंड सेकेंड वन पी ऑफ E2 प्रिस्क्रिप्शन एंड ड्रग. दोनों में से कोई भी एक सिलेक्शन करना है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ 1/2 1/2. नाउ मेरी कॉमन इवेंट क्या है, हार्ट अटैक है. मेरी कॉमन इवेंट है हार्ट अटैक बराबर. हार्ट अटैक है. क्लियर. तो नाउ पी ऑफ A/E1 क्या है, मेडिटेशन एंड योगा से अटैक बाय रिस्क ऑफ अटैक बाय 30%. तो रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है. 30% जितना रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है. क्लियर. बट यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो अटैक का रिस्क कम हो जाता है 30%, तो हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी, 70%. 100% में से 30% क्या करना है, कट करना है. सेम पी ऑफ A/E2 25% रिड्यूस हो जाता है. दैट मीन 75 डिवाइड बाय 100. Find the probability that patient followed a course of meditation and yoga. For meditation yoga we consider P of E1. That's why we find out the P of E1 by A. P of E1 by A that means क्या होगा, P of E1 into P of A/E1 in denominator. P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2. Clear. So now value of P of E1 is 1/2 A/E1 70/100 1/2 into 70/100 plus 1/2 into 75/100. तो 100 into 2 LCM for numerator and denominator. 70 divided by 70 plus 75. तो 70 डिवाइड बाई 145. क्लियर. तो नाउ ऊपर नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा, क्लियर. 14 फाइजा एंड 29 फाइजा, 14 फाइजा एंड 29 फाइजा, देन रिजल्ट इज 14/29. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 14 number. If each element of a second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that individual entry of the determinant are chosen independently, each value being assumed with probability 1/2. तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, उसमें एलिमेंट्स है आइदर 0 और आइदर 1 बराबर. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एलिमेंट्स are either 0 or either 1. either 0 or either 1 that means two elements that means क्या होगा 2⁴. क्लियर. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट, टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट
of second order which each element of second order which element with element 0 or 1 is 2⁴, that means 16. क्लियर? तो उसमें वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव डिटर्मिनेंट कौन से मिलेंगे? तो वी नो दैट पॉजिटिव डिटर्मिनेंट मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा. मतलब जो सारे 16 आउटकम्स है उसमें से मुझे ये जो मेरे आउटकम्स मिलेंगे 1 0 0 1 1 1 1 0 एंड 1 0 1 1, ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स ऐसे मिलेंगे मुझे, जिसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 16. इसमें से 3 पॉजिटिव मिले. क्लियर? तो 3/16 क्या हो जाएगी? पॉजिटिव डिटर्मिनेंट की प्रोबेबिलिटी. क्लियर? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी मुझे? 3/16. नाउ 15 नंबर. An electric assembly consists of a two subsystems, say that A and B from a previous testing procedures. The following probabilities are assumed to known. P of A fails is equal to 0.2, P of B fails alone 0.15, P of A and B fails 0.15. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फॉर ए फेल हमने ये ड्रॉ किया है, बी फॉर द बी फेल. क्लियर? फॉर ए फेल एंड फॉर बी फेल. फर्स्ट कंडीशन ए फेल्स, ओनली फॉर ए फेल्स के लिए क्या है? 0.2. क्लियर? ए फेल्स के लिए फेल ए एंड बी फेल के लिए बी हमने अज्यूम किया. बी फेल अलोन, तो बी फेल अलोन दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ओनली बी पोर्सन. दैट मीन्स कि ये जो पोर्सन है ना, वो वाला पोर्शन क्या होगा? ओनली बी फेल अलोन. क्लियर? तो ये पोर्शन हो जाएगा मेरा बी फेल अलोन. क्लियर? तो पी ऑफ बी फेल अलोन क्या है मेरे पास? 0.15. ए फेल्स क्या है? 0.2. तो ओनली ए फेल अलोन चाहिए, तो ए एंड बी का कॉमन पोर्शन है 0.15. क्लियर? बी फेल, हाँ, ए एंड बी का कॉमन पोर्शन है 0.15. तो ए फेल अलोन के लिए क्या करना है? 0.20 माइनस इतना पोर्शन मैं कट कर देता हूँ, तो मुझे ए फेल अलोन मिल जाएगा. तो ए फेल अलोन क्या हो जाएगा? 0.2 माइनस 0.15, दैट मीन्स 0.05. पी ऑफ ए एंड बी फेल इज इक्वल टू 0.15 ऑलरेडी गिवन. तो पी ऑफ ए फेल बाय बी हैज़ फेल्ड. तो फर्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए बाय बी. तो पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी. देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए एंड बी फेल 0.15 कॉमन पोर्शन एंड पी ऑफ बी दैट मीन्स 0.30 है. 0.15 डिवाइड बाय 0.13 दैट मीन 1/2. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज पी ऑफ ए फेल अलोन. ए फेल अलोन में क्या आएगा? पी ऑफ ए फेल अलोन तो टोटल है 0.2, दैट मीन्स 0.20 माइनस 0.15 दैट मीन्स 0.05. वो क्या हो जाएगा? ए फेल अलोन. क्लियर? नाउ 16 नंबर. 13 number. Bag 1 contain 3 red ball and 4 black balls, and bag 2 contain 4 red ball and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to 2, and then a ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to be red color. Find the probability that transfer ball is a black. तो इसके अंदर बैग 1 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बैग 1, उसके अंदर कैसे बॉल है? 3 रेड कलर के एंड ब्लैक 4. In bag 2 4 red and 5 black. Clear? One ball is transfer from bag 1 to 2. तो पहले मेरे को क्या करना है? 1 बॉल ट्रांसफ़र करना है बैग 1 से बैग 2 के अंदर. देन
मेरी कॉमन इवेंट क्या हो जाएगी, ड्रॉन अप फ्रॉम बैक टू बॉल सो ड्रॉन फाउंड टू बी अ रेड कलर। तो मेरी कॉमन इवेंट ए क्या हो जाएगी कि सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड कलर, ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। तो पहले मुझे क्या करना है, बैग 1 के अंदर से कोई बॉल लेना है और वो उसको क्या रखना है, बैग 2 के अंदर रखना है। क्लियर। तो बैग 1 के अंदर से जो मैंने बॉल लिया तो P ऑफ E1 दैट मीन्स रेड कलर बॉल, जो मैंने बैग 2 में रखा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। नाउ P ऑफ E2 जो मैंने बैग 1 से बॉल लिया और उसको बैग 2 में रखा, मे बी वो ब्लैक कलर का होगा, तो उसकी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7। नाउ मेरी कॉमन इवेंट क्या है, ड्रॉन इज फाउंड टू बी अ रेड। क्लियर। तो मेरी जो कॉमन इवेंट है क्या है, वो रेड कलर का बॉल है। क्लियर। तो नाउ मैंने फर्स्ट बैग से जो बॉल लिया और वो सेकंड बैग में रखा, वो रेड कलर का बॉल है। तो इन बैग 2 P ऑफ A/E1 क्या हो जाएगा मेरा, P ऑफ A/E1, यहाँ से एक रेड कलर का बॉल उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो नाउ बैग 2 हैव अ 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 10 एंड रेड कलर के क्या हो जाएंगे, 5 बॉल्स हो जाएंगे। क्लियर। नाउ मैंने ब्लैक कलर का बॉल है वो उठाकर बैग 2 में रखा, तो मेरी कॉमन इवेंट तो क्या है, ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। तो P ऑफ A/E2, तो रेड कलर के तो बैग में 4 बॉल इसी ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। ब्लैक कलर के 6 हो जाएंगे, 6 + 4 10। क्लियर। 9। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। तो ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक बॉल के लिए हमने E2 प्रोबेबिलिटी ली थी, तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है P ऑफ, अकॉर्डिंग टू बेस थियरम, P ऑफ E2/A। क्लियर। तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 डिवाइड बाय P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। क्लियर। तो P ऑफ E2 क्या है, 4/7 इंटू P ऑफ A/E2 4/10। Then denominator P of E1 is 3/7 into P of A/E1 5/10 plus 4/7 into 4/10। 7 and 10 is my LCM, कट हो जाएगा। 4 4 is 16 डिवाइड बाई 5 3 is 15 plus 16, that means 16 divided by 31 my answer। Clear। Now next 17 number MCQ। 17 number MCQ, if A and B are two events such that P of A does not equal to 0 and P of B by A is equal to 1, तो P of B by A is equal to 1, तो P of B by A क्या हो जाएगा, P of A intersection B डिवाइड बाई P of A is equal to 1। क्लियर। तो P of A intersection B is equal to P of A, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A हो जाएगा। क्लियर। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इंक्लूडेड इन B। मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सेम एलिमेंट्स A के ही है, दैट मीन्स A। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3, तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या हो जाएगा, 1 and 2 हो जाएगा, बट 1 and 2 इज नथिंग बट A, तो A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर इंक्लूडेड है, देन वी कैन से दैट A सबसेट ऑफ B, ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। क्लियर। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये सॉल्व यहाँ पे शो ऑन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। नाउ 18 नंबर, P ऑफ A बाई B ग्रेटर देन P ऑफ A, P of A by B greater than P of A, तो P of A by B that means P of A intersection B divided by P of B greater than P of A।
Now P of A and P of B alternate change. That means P of A intersection B divided by P of A equal greater than P of B. P of A intersection B divided by P of B is nothing but P of B by A greater than P of B. So P of B by A greater than B is our C option. C option is your correct answer. Clear? Now next final 19 number MCQ. 19. If and B are any two events such that P of A plus P of B minus P of A and B is equal to P of A, then P of A plus P of B minus P of A and B, that means A intersection B is equal to P of A. P of A cut, both are same, that's why P of B minus P of A intersection B equal to 0. Then P of B is equal to P of A intersection B. Then P of A intersection B divided by P of B equal to 1. P of A intersection B divided by P of B is a P of B by A equal to 1. That means option A is my correct answer. Clear? यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर ओवर. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.